नमस्कार दोस्तों, मरुद्र ऑनलाइन क्लास चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उन लोक देवताओं की जो बच गए थे। चलो देखते हैं। आज हम बात करेंगे डूंगर जी और जवार जी की। तो डूंगर जी और जवार जी का जो जन्म है वो पाटौता गांव सीकर में हुआ था। और ये क्या है, शेखावटी के लोक देवता बोला जाता है इन्हें। शेखावटी के रोबिन हुड बोला जाता है। बात करें ये काम क्या करते थे, ये क्या करते थे, धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों में बांटते थे। जो लोग धनी लोगों का धन लूटकर गरीबों में बांटता है उसे क्या बोला जाता है, उसे दड़ायती के नाम से जानते हैं। उसे क्या बोलते हैं, दड़ायती। जो लोग धनी लोगों का धन लूटकर गरीबों में बांटते थे उसे दड़ायती के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें, ये इन्होंने क्या क्या लूटा। रामगढ़ के सेठ गुरसामल की जो बालद थी उसको लूटकर उसका अजमेर में बांटा। बालद क्या होती है, बालद क्या होती है, बालद एक गाड़ी होती है, सामान से भरी हुई गाड़ी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जाती है, उसे बालद बोला जाता है। इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा। 1857 क्रांति के समय जो नसीराबाद की जो छावनी थी उसको लूटा। डूंगर जी के साले, डूंगर जी का जो साला था कौन था, भैरव सिंह। इसने क्या किया, अंग्रेजों के लालच में आकर क्या हुआ कि डूंगर जी को जेल में बंद करवा दिया। कहाँ जेल में, कहाँ बंद करवाया, आगरा जेल में बंद करवा दिया। अब आगरा जेल में बंद करवा दिया तो आगरा निकलना भी जरूरी, निकालना भी जरूरी है। तो आगरा जेल में जवाहर जी ने इन्हीं को निकाला। किसकी सहायता से निकाले, लोटिया जाट व सावंता या करना मीणा, दोनों नाम मिलते हैं, आप दोनों नाम याद रखना। सावंता और करना मीणा की सहायता से क्या किया, क्या किया, जवाहर जी ने लोटिया जाट की सहायता और सावंता मीणा की सहायता से क्या किया, डूंगर जी को रिहा करवा लिया। ठीक है, बात करें आगे। ये जो डूंगर जी और जवाहर जी थे आपस में चाचा भतीजा थे। डूंगर जी चाचा थे और जवाहर जी इनके भतीजे थे। ठीक है दोस्तों, इनमें इतना याद रखना है। आगे है भूमिया जी। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें भूमि रक्षक देवता या गांव रक्षक देवता बोला जाता है। इनका जो मंदिर होता है, इनका जो मंदिर कहाँ होता है, इनका मंदिर प्रत्येक गांव के बाहर इनका जो मंदिर होता है वहाँ होता है इनका मंदिर, प्रत्येक गांव के बाहर इनका मंदिर होता है। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड में हम अगले लोक देवता के बारे में बात करने वाले। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इल्लो जी के बारे में। तो देखिए, इल्लो जी को क्या बोलते हैं, होलिका के प्रेमी है ये। होलिका के क्या है, प्रेमी है। छेड़छाड़ के लोक देवता बोला जाता है। मंदिर में इनकी जो मूर्ति होती है और नग्न होती है। बात करें मंदिर की, मंदिर कहाँ है इनका, बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है। इल्लो जी की जो सवारी है, इल्लो जी की जो सवारी है वो बाड़मेर में निकाली जाती है, होली के अवसर पर निकाली जाती है। बात करें होलिका के प्रेमी के रूप में, जालोर में इनकी बारात निकाली जाती है। होलिका के प्रेमी के रूप में जालोर में इनकी बारात निकाली जाती है। और इनकी पूजा कौन करता है, इनकी पूजा अविवाहित महिलाएं, विवाह के लिए नव दंपत्ति जिनका अभी अभी विवाह हुआ है वो सुखी जीवन के लिए, और जो बांझ स्त्रियां हैं वो पुत्र प्राप्ति के लिए इनका क्या करती है, पूजा करती है। बात करें भूरिया बाबा की। भूरिया बाबा क्या है, मीणा मीणाओं के आराध्य देव है। इनका जो मुख्य मंदिर है पोसलिया गांव सिरोही के अंदर है, सोकड़ी नदी किनारे है। इस सोकड़ी नदी को क्या बोला जाता है, पतित गंगा बोला जाता है। इनका जो मेला है वो कब लगता है, 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। वर्दीधारी जो पुलिस होते हैं उनका प्रवेश निषेध है। यहाँ पर ये जो वर्दीधारी पुलिस वर्दी पहनकर इस मंदिर में नहीं जा सकती है। मीणा जनजाति के लोग भूरिया बाबा की सौगंध खाकर झूठ नहीं बोलते हैं। यहाँ जो मेला लगता है उसे गौतमेश्वर मेला बोला जाता है। और गौतमेश्वर मेला है जो 2 जगह लगता है, अरनोद प्रतापगढ़ और सिरोही में। ठीक है दोस्तों, अगले लोक देवता हम अगली स्लाइड पर बात करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले। आगे हम बात करते हैं दोस्तों जो लोक देवता 2 और बच के उनके बारे में। देखिए, एक है बिग्गा जी, एक है जूझार जी। बिग्गा जी के बारे में बात करें तो इनका जो मंदिर है वो मंदिर और जन्म एक जगह हुआ था, रेडी गांव बीकानेर में। कई जगह डूंगरपुर भी लिखा हुआ आता है तो आपको बीकानेर याद रखना है। जाखड़ समाज के लोक देवता है, ये क्या है, जाखड़ समाज के लोक देवता है। और बिग्गा जी के नाम पर क्या हुआ था, गोमिटिया गांव पड़ता है बीकानेर में। गोमिटिया गांव का नाम क्या रखा गया था, बिग्गा रखा गया था। इनका जो मेला है वो 14 अक्टूबर को लगता है। और 1936 में गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, इनके बारे में इतना ही है। बात करें जूझार जी की। जूझार जी का जो जन्म मंदिर है, जन्म नहीं मंदिर है,
ये कहाँ है? शालोदड़ा सीकर में है। और जो मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। मुस्लिम लुटेरों से रक्षा करते हुए मुस्लिम लुटेरों से गाय की रक्षा करते हुए, गाय नहीं आएगा यहाँ पे, गांव की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। और इनके साथ क्या हुआ, 2 भाई थे इनके और दूल्हा दुल्हन थे, ये भी मारे गए थे। मंदिर में 5 मूर्तियां हैं, 2 तो भाई की है, एक खुद झुंझार जी की है और 2 क्या है, दूल्हा और दुल्हन की है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आपको पढ़ना क्या है। आपको पढ़ना क्या है, इनमें जो जन्म डेट दे रखी है, किसी भी लोक देवता की जो जन्म डेट है वो आज तक नहीं पूछी गई है और ना ही पूछी जाएगी आगे। आपको याद रखना है 5 तो पंचपीर आपको याद रखने हैं, पंचपीर वो अच्छे से याद करना आपको। इसके बाद में तेजा जी, देवनारायण जी, इसके अलावा वीर कल्ला राठौड़, ये 3 और याद करने हैं। बाकी इनको तो पूरे अच्छे से याद कर लेना आपको। माता पिता का नाम, पति का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, सब कुछ। और इनमें क्या है, बाकी में जो लोक देवता बच गए उनमें ऊपर से आपको याद कर लेना है, बाकी डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। जैसे स्रोत हो गए वो आपको एक दो याद अपने नज़र से निकाल लेना, आपको पूरा याद नहीं करना है। ठीक है, आगे बात करें हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लास नहीं लगेगी, मैं आपको बता देता हूँ। जो भी मेन या इम्पोर्टेंट जो पर्सन होंगे वो उनकी क्लास में लेकर आऊँगा। दोनों ही क्लास होगी, 20-30 मिनट की क्लास होगी, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट जो पर्सन है वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और जितने आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी साथ में लेकर चलूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।